दोस्तों, आज हम जानेंगे मैथ में पावर के बारे में यानी घातांक के बारे में, इसके सारे रूल और एग्जाम्पल जानेंगे। जैसे a के पावर 1 है तो a भी लिखा है, इसको हम a के जगह पे ABCD का कोई भी अक्षर ले सकते हैं, चाहे x y z कोई भी। तो x हम माने हैं, याद में दिए हैं, तो x के पावर अगर 1 है तो इसका मान x होगा। इसका एग्जाम्पल लेंगे, अगर कोई भी संख्या है यानी 6 के पावर 1 है तो यहाँ 6 ही होगा। अगर 6 के जगह पे 100 डालिए या 10 डालिए या 15 डालिए और उसका पावर अगर 1 डालिएगा तो वह 15 ही होगा। फिर दूसरा रूल है a के पावर 0, उसका मान 1 होगा। यानी ABCD का कोई भी अक्षर ले सकते हैं, अगर x का पावर 0 तो 1 होगा। यहाँ पे कोई भी संख्या लीजिए, अगर उसका पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। यहाँ यह 15 का पावर 0 तो उसका मान हो गया 1। अगर हम 100 का पावर अगर 0 डालेंगे तब पर भी उसका मान होगा 1। 1 करोड़ का भी मान अगर 0 डालेंगे तो उसका मान हो जाएगा 1। रूल 3 देखिएगा। रूल 3 में a के पावर m है गुने a के पावर n है बराबर a के पावर m प्लस n। यानी ये बेस जो है आधार अगर सेम रहेगा तो घातांक का क्या हो जाता है, और गुना में रहेगा तो घातांक का योग हो जाता है। ये लिए हैं, यहाँ ABCD का कोई भी अक्षर ले सकते हैं, x के पावर m गुने x के पावर n, तो x के पावर m प्लस n। यानी हम जानेंगे कि बेस अगर सेम रहे यानी आधार जो है सेम रहे, पावर अलग अलग रहे और गुना में रहे तो घातांक का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल है 3 के पावर 6 और 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 8 हो गया। यानी ये बेस देखिए यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है तो 3 और 3 है, दोनों जगह 3 है तो एक 3 ले लिए। ये घातांक जो है यानी पावर जो है अलग अलग है, अब गुना में है तो इस दोनों को जोड़ दिए तो 3 के पावर 8 हो गया। ये जरूरी नहीं कि 3 है, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। रूल नंबर 4 देखिए, a के पावर m है भागा a के पावर n है। यानी बेस सेम हो, भाग का चिन्ह हो, घातांक अलग हो तो घातांक भाग में क्या हो जाएगा, घातांक का घटा हो जाएगा। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल लिए हैं 10 के पावर 7 भागा 10 के पावर 3। बेस सेम है, पावर अलग है, भाग का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा 10 और इस दोनों का जो पावर है उसका घटा हो जाएगा, 10 के पावर 4 हो जाएगा। यानी 7 में से 3 घटा देंगे 4 हो जाएगा। रूल देखिए, नेक्स्ट रूल है a के पावर m इंटू n है, इसको गुना हो जाएगा, a के पावर m गुने n हो जाएगा। ABCD को कोई भी हम अक्षर ले सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिए 9 के पावर 7 है, इसका स्क्वायर यानी इंटू 2 है तो 9 और 2 को 7 को 2 से गुना करें 14, ये हो गया आपका आंसर। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है a बटा b के पावर m है, तो ये दोनों के लिए हम चला गया, a के पावर भी m हो गया, b के पावर भी m हो गया। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल लिए 3 बटा 7 है, इसका स्क्वायर लिए हैं, सेम स्क्वायर है ना, घातांक का पावर है तो देखिए 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 7 का भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए a के पावर माइनस m है, यानी पावर में है, पावर में घात में है तो ये 1 हो जाएगा, यानी माइनस को हटाने के लिए 1 और a के पावर m हो जाएगा। इसी तरह हम किसी संख्या के ऊपर लेते हैं एग्जाम्पल में, तो 2 के पावर माइनस 4 है तो 1/2 के पावर 4 हो गया, 1/16, 2 के पावर 4 16 हो जाएगा। a के पावर m/n है तो देखिए रूट में जाएगा तो जो हर में रहेगा वह यहाँ आ जाएगा और a रूट में आ जाएगा और जो ऊपर अंश में है, अंश में वह यहाँ इसके a के पावर में आ जाएगा। इसी तरह 7 के पावर 2/3 है तो रूट में गया है तो हर जो है यहाँ आ गया और ये अंश जो है 7 के साथ स्क्वायर रूट में आ गया। इसी तरह सारे हम लोग समझ गए। जय हिंद, जय भारत।